हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं इस वीडियो में तुम लोग को पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना करवाऊंगा सिर्फ उतना लास्ट टाइम में कर लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बच्चा जस्ट इन केस मुझे नहीं जानता हो तो मेरा नाम है विकास तिवारी, बहुत समय से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? तो पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th का है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके बाद उसके डिग्रीज, उसके जीरोज़, उसके रिलेशनशिप्स, उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में फिर से देख लीजिए क्या क्या है। उसके एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है? टर्म्स जो हैं, कितनी टर्म्स हैं जो कि हमारे पॉलिनोमियल में आते हैं, न्यू टर्म्स। उसके बाद उसकी इक्वेशंस, आइडेंटिफिकेशन, जीरोज़, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, रिलेशनशिप्स हो गए। तो इतना ही चीज़ हम लोग को करना है। वेरी इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स क्या होता है। तो हमारे उसमें पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आता है वेरिएबल, ठीक है, और एक आता है क्या? कांस्टेंट, और एक आता है क्या? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? एनी नंबर या एनीथिंग जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। वेरिएबल में किस शब्द से बना है? वेरी से मिलके बना है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा टर्म या कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहेंगी उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जो हमेशा फिक्स होती है, हमेशा फिक्स। जैसे क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन वेरिएबल में हम अगर एक्स कर दें, वाई कर दें, तो एक्स सबके हिसाब से एक्स चेंज होता रहेगा। कभी x2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन कांस्टेंट जो है हमेशा 2 ही रहेगा, कभी 3 नहीं हो सकता। उसके बाद आता है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट मतलब कोई एक कांस्टेंट 2 है, उसमें वेरिएबल x मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x हो गया, तो ये एक तीसरा टर्म बनता है। तो सब और टर्म क्या कहते हैं? जिस टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही हम एक दो टर्म सेपरेट करते हैं, ठीक है। 2 टर्म्स आपस में सेपरेट कैसे होते हैं? प्लस और माइनस से। और जब ये जितने भी टर्म्स हैं, जिस सारे टर्म्स कंबाइन हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो है पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन ये पॉलिनोमियल स्पेसिफिक होता है। ये सबसे पहले क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ही आता है एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? गोल्डन रूल देख लेते हैं। गोल्डन रूल क्या कह रहा है हमारे पीपीटी में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ओनली अ पॉलिनोमियल। अभी हमने बताया कि स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वो उस कंडीशन क्या है? इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। तो जो हमने क्या यहाँ पे बताया, जो हमने ये वेरिएबल बताया, वेरिएबल, तो ये वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल जो है यहाँ पे, ये वेरिएबल में कुछ पावर लगेंगी। तो ये जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ पे पावर लगेगी। ये पावर जो है हमेशा होल नंबर में हो। तो जब हमेशा होल नंबर में रहेगी तभी वो पॉलिनोमियल रहेगा। कभी वो पावर क्या अलाउड नहीं है? निगेटिव में होना नहीं अलाउड है, और फ्रैक्शन में होना अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? सिर्फ क्या हो? रियल नंबर हो, होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0, 1, 2 ऐसे करके, ठीक। कभी वो इंटीजर और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। पी से पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है जो क्या है? x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर 8 है, इस वेरिएबल की पावर 4 है। तो 8 और 4 क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक पॉलिनोमियल है। ये जो 1 है, 1 एक क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द केस इसको हम x1 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं कि आप पॉलिनोमियल पहचानिए। तो स्पॉट द इम्पोस्टर मतलब जो इसमें गलत है उसको निकालो, अलग है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में क्या रहता है? पहले एक्सरसाइज में हमारे यही है कि ढेर सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी जाएगी, उसमें आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिया है? x अपॉन वाई दिया है। x अपॉन वाई मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे तो होल नंबर में ही पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो पावर्स हैं वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो ये x की पावर 1 तो है, लेकिन y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। तो y की पावर -1 ये क्या है? एक इंटीजर है, तो ये फेल हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें रूट y है, अब बोलोगे रूट y कैसे नहीं होगा? तो y रूट यहाँ पे 1/2 पावर में आएगा, और 1/2 एक क्या है? फ्रैक्शन है, तो ये भी फेल हो गया। यहाँ पे क्या है? yz, तो यहाँ y की पावर 1, z की पावर 1, तो ये क्या है? पास हो गया। तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। एक वार्निंग आप हमेशा याद रखिएगा। क्या है वार्निंग? कि इफ़ यू सी अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, अभी जो बताया डिनोमिनेटर में अगर आप वेरिएबल देख रहे हैं और इनसाइड द रूट देख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है।
अगर आप किस में देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं और इनसाइड द रूट देख रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये याद रखिएगा। बस ये याद रखेंगे तो आपका ये पॉलिनोमियल पहचानना वेरी इजी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस में हमें पहचानना होगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हम रखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3 और क्या दे दिया है 2 + 3 अपॉन वाई और x + y 1 अपॉन वाई स्क्वायर और y 1 अपॉन 2 + 3। तो इसमें पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या नहीं है, ये अगर पहचाना हो तो यहाँ पे देखो वेरिएबल y है, y की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, तो ये है पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये 2 + 3 1 अपॉन वाई है जो कि ऊपर जाएगा तो y टू द पावर -1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इंटीजर है पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 1 अपॉन वाई है जो कि y टू द पावर -2 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो y टू द पावर -2 है जो कि एक क्या है, फ्रैक्शन में है पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करना है। उसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ अ इक्वेशन जो हमारी है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इक्वेशन में आपको हमने क्या बताया, टर्म बताया। तो देखो माइनस जो माइनस से सेपरेट हो रहा है, माइनस प्लस से, उसको टर्म कहते हैं। तो ये 3 क्या है, टर्म है हमारे, ये सब टर्म्स हैं हमारे। उसके बाद टर्म में क्या आता है, एक चीज़ होता है वेरिएबल और एक होता है कोफिशिएंट, और वेरिएबल की पावर में क्या होता है, डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के सामने जो मल्टीप्लाई हुआ है जो कांस्टेंट, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये कोफिशिएंट बताया गया है। ऑलवेज इंक्लूड द साइन, हमेशा कोफिशिएंट साइन के साथ, क्योंकि जनरल इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर कहीं भी माइनस है किसी कोफिशिएंट के सामने तो वो कोफिशिएंट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और ये पावर है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे। और जीरो ट्रैप ये पढ़ लीजिएगा, डिग्री इज 2 नॉट 100। यहाँ पे डिग्री, अब आप कहें कि 0 है, x टू द पावर 0, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या माना जाएगा, ये डिग्री 2 ही मानी जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्लासीफाई कैसे होते हैं, तो हम 3 बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। एक क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, एक नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ डिग्री। 3 तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या होगा, एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, बाइनोमियल में सिंगल टर्म होगा, ठीक है, मोनोमियल में, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, और क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। अब नंबर ऑफ वेरिएबल में देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल एक होता है यूनिवेरिएट, ठीक है, यूनिवेरिएट मतलब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, और एक होता है बाईवेरिएट, एक होता है ट्राईवेरिएट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसमें एक वेरिएबल होगा, इसमें 2 वेरिएबल होगा, और इसमें 3 वेरिएबल होगा। ठीक है, यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल x हो गया, बाई वेरिएट मतलब x + y भी इंक्लूड हो गया, ट्राई वेरिएट में 3x हो गया, y भी हो गया, और z भी इंक्लूड हो गया, 3 वेरिएबल। ठीक, और नंबर ऑफ डिग्रीज के, ये हमारे क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, इसी के रिवॉल्व करेगी हमारी लेक्चर। तो नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन आगे दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो एक होता है लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, उसके बाद भी आता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो लीनियर में हमेशा डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगा, और क्यूबिक में डिग्री 3 होगा। अब डिग्री क्या होता है, सबसे पहले तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री जब हाईएस्ट पावर 1 होगी किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो लीनियर होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक होगा। तो हम इस चैप्टर में, इस सिलेबस फोकस क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में फोकस करेंगे। और ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जो ऐसा फॉर्म जिसमें दुनिया भर की सारी इक्वेशंस जो लीनियर में है वो उस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। दुनिया भर की सारी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक में है इसको सेटिस्फाई होनी चाहिए, और क्यूबिक इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ax + b, यहाँ पे x की पावर 1 है जो कि डिग्री 1 हुई, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की,
और यहाँ ए और बी कांस्टेंट है जो कि कोफिशिएंट है हमारा। यहाँ एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हम डिग्री देख लिए हैं, तो अब डिग्री के बाद देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और एक चीज होगा, हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की कोई वैल्यू, ठीक है, जिसपे पॉलिनोमियल जो फंक्शन है हमारा जीरो हो जाए, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यूज आ जाए कोई, तो वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन जब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा जो है, वैल्यू ऑफ पी एक्स जब जीरो हो जाएगा, तब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है, जैसे 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी x की वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो जितनी भी x की वैल्यूज रखेंगे तब वो पी एक्स हमारा जितना भी आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन x की ऐसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसपे क्या ये पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब ये जो x की स्पेसिफिक वैल्यू है इसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, समझ गए? तो मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में रखते जाएंगे, कोई x की वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे ये पी एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, तो वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट एग्जैक्टली इज अ जीरो, वही चीज, अ जीरो इज द स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, जिसको हम रखते ही हमारा पी एक्स जो है जीरो हो जाए, तो वो हमारा जीरो होगा। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 है, x की वैल्यू हम 1 रखे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 जीरो आ गया, तो सिंस रिजल्ट इज जीरो देन 1 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर यहाँ हम जो ये 2x स्क्वायर माइनस 2 है 1 की जगह 2 रखते तो क्या होता हमारा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 बराबर 6, तो ये 6 आ गया। तब ये 6 तो आया, ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जीरोस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 आया, जीरो जहाँ पे आया 1 रखने पे जीरो आया, तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर क्वाड्रेटिक वी नेम दीज टू जीरोज अल्फा एंड बीटा। आगे जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरोज है हमारे, उन दोनों जीरोज का नाम रखेंगे। ठीक है, जो कि एक अल्फा रखेंगे एक बीटा रखेंगे, कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अल्फा बीटा रखा गया तो हम भी वही मानेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कोई सिंपल पॉलिनोमियल है, जैसे 2x माइनस 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को, जैसे 2x माइनस 3 है, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं, वेरिएबल एक साइड करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स क्या था, हम यही पी एक्स लेट किए थे। ठीक, यहाँ पे आप ये लीनियर का देखें। अब क्वाड्रेटिक में हम दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक में कोई इक्वेशन जब बनती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक इस तरीके से बन गई, एक ऐसे बन गई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक, जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक के बाद सीधा कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, तब हम डायरेक्ट क्या कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे लीनियर सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू √9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ कहेंगे एक्स इक्वल टू 3 भी आ सकता है, लेकिन एक्स की वैल्यू +3 भी आई और -3 भी आई। ठीक है, जब हम यहाँ पे लीनियर सॉल्व किए तो एक्स की 1 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक सॉल्व किए तो एक्स की 2 वैल्यू आई। तो इससे क्या पता चलता है कि हम डिग्री देख के बता सकते हैं कि कितना उसमें जीरोज होगा। अगर डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1 होगा, अगर डिग्री 2 है तो हमारा जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करना है। अब ये तो इजी था। अब यहाँ पे नया हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, 6 1 जा 6। अब इस 6 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, कि प्लस माइनस करने पे ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, साइन ध्यान देना है हमें। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x + 2। ठीक है, अब ये x + 2 हो गया और ये x + 3 हो गया। अब ये इक्वल टू 0 कर देंगे जैसे हर चीज़ में करते, तो x = -2 आया और x = -3 आया। तो देखो 2 जीरो आ गए कि नहीं, तो डिग्री 2 थे तो जीरोज भी 2 होंगे, डिग्री 1 था यहाँ पे तो यहाँ जीरोज 1 आया, एक ही आया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है
कि फाइंडिंग जीरोस, जो हमने अभी बताया वही चीज़ है क्या, कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हम उसका पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करके जीरो के बराबर कर दिए, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बताया, उसको हम मानेंगे, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बुक में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा भी मानेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम आपको एक दो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप कर लेंगे। वैसे आगे क्वेश्चन लगाएं, आप इसको करिए, आगे भी और क्वेश्चन भी हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरोस। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरोस का क्या मतलब हो गया, कि कभी भी कोई ग्राफ दे दिया गया है जीरोस, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया गया है, तो उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग कैसे हम निकालेंगे। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल हम यहाँ पे दो बताएंगे, एक लीनियर बताएंगे और एक क्वाड्रेटिक का बताएंगे, ठीक है। लीनियर का वेरी इजी है, लीनियर में हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लीनियर में हमेशा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और क्वाड्रेटिक में ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है, पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग का क्या मतलब हुआ, कोई भी यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, तो ग्राफ में कोई पॉलिनोमियल बना हुआ है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे आप ग्राफ को देख के कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफ को देख के पहचानने के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, क्या आप याद रखेंगे कि द points where graph of polynomial px cuts the x-axis and touches the x-axis is the zeros, ठीक है, और पॉलिनोमियल जितनी जगह पे वो कट करेगा पीएक्स को या टच करेगा, तो उतने उसके जीरोज होंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेस इट एट 2 पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो 3 पॉइंट पे टच कट किया है, 2 पॉइंट पे टच किया है, तो 3 2 5 5 जीरोज होंगे उसके, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल के। जैसे इसके आगे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे एक भी जगह जो है ये एक्स एक्सिस को, अगर यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स में पॉलिनोमियल है, तो पहले वाले में एक भी जगह नहीं कट गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ जीरो आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें y को कट कर रहा है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल x में है, तो x को यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोज 1 होंगे, यहाँ पे एक, यहाँ 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे जो है 2 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ 4 होगा। यहाँ देखना ये एक कट कर रहा है, लेकिन टच भी तो 2 जगह कर रहा है, तो यहाँ पे भी 3 जीरोज होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक आता है द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप अगर हम बताएं यहाँ पे, तो इस टॉपिक में क्या है, आप क्या पढ़ चुके हैं, आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा और आपने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट भी आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में क्या है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन हम क्या बताएं कि कोई भी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट अगर आप देखें तो कितने कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी है, और इसका सी कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, ठीक है। और हम जीरोस, आपको स्टार्टिंग में होता है जीरोस हम लेट करेंगे, जीरोस क्या, एक जीरो अल्फा मानेंगे, एक जीरो बीटा मानेंगे, 2 जीरो होगा, तो एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसमें रिलेशनशिप बताएंगे, तो रिलेशनशिप क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी है, तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम करते हैं।
अब इसमें क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, आपको जीरोस निकालना पड़ेगा, उसके बाद जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 दिया है, तो यहाँ पे 2 इसका क्या है, जैसे यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 7 है, इसका 10 है, यहाँ पे हमने वेरीफाई किया, दोनों मैच हो गया, मतलब वेरीफाई। इसका हम आगे क्वेश्चन लगाएं, जैसे ही देखिए यहाँ पे इतने क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोस निकालेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 10 1 जा 10, 10 को जब स्प्लिट करेंगे तो 5 2 जा 10 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन लिए तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो जीरोस हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 5 और 2, ठीक है। तो इसको एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, और जीरोस हम वेरीफाई करेंगे। तो जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा तो हमारा -5 है, और ये +2, और यहाँ माइनस बी, तो यहाँ ए क्या है हमारा 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, और यहाँ बी हमारा क्या है 3 है, और सी हमारा क्या -10 है। तो यहाँ पे बी माइनस ऑफ 3/1, और -5 + 2 -3 आएगा, जो कि -3 के बराबर हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी हमारा देखो, अल्फा क्या है -5 है, और बीटा क्या है हमारा 2 है, सी हमारा -10 है, और ए हमारा 1 है। तो -5 2 जा -10, -10 बराबर -10, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग आप जो है डेली लाइफ में सुने होंगे, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ आपने किया, उसके बाद उसको रिवर्स करना। तो अभी तक आपने क्या किया, जीरोस जो है पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जीरोस आप निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहेगा, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, या फिर जीरोस दिया रहेगा, उससे आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, पॉलिनोमियल निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये क्या है, क्या है कि एक रियल नंबर कांस्टेंट है। रियल नंबर कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे पॉलिनोमियल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा हम सेट क्या करते हैं, 1 ही करते हैं, ठीक है। सम है जो कि अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, जैसे यहाँ पे सम क्या दे दिया गया है -3 और प्रोडक्ट 2 दे दिया गया है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस एक फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया होता, तो जैसे जीरोस दे दिया होता, तो आप सम जो है अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके का भी फंसा सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान ना दें। और वहाँ पे सम और प्रोडक्ट आप याद करके गए हैं, वहाँ पे सम और प्रोडक्ट की जगह जीरोस दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे अब यहाँ पे देखो, अब जैसे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड करने के लिए क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है किसी भी पॉलिनोमियल का, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब ये आपके बेसिक्स अलजेब्रा चेक करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे देते हैं, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसमें आपको बस यही दो चीज़ बनाना है, तो लेकिन आप सोचेंगे 1/अल्फा 1/बीटा हम पढ़े ही नहीं है, तो अल्फा बीटा अलग नहीं निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा। देखो ये बीटा प्लस अल्फा पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया। तो एलसीएम लेने के बाद हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट बनाना है, और कहीं पे ये अल्फा बीटा के पीछे नहीं भागना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, 3 मार्क्स में के क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं, कैसे कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 4/1 हो जाएगी, लेकिन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको नहीं पता। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा है ही, तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, और सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चैप्टर्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। फाइनल माइंड मैप आप देखें क्या है कि पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर में होनी चाहिए। टाइप्स क्या है, डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक में हमें पढ़ना है था, जिसमें जीरोस पढ़े हैं, अल्फा बीटा, उसके रिलेशनशिप पढ़े हैं, रिलेशनशिप पे सम और प्रोडक्ट है। उसका कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़े हैं कि हम किसी भी जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो हम उसके पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। ये कंस्ट्रक्शन के एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद ये पहचानने के लिए दे सकते हैं, और या तो एक चीज़ और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग वाला, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, ये ज़रूर दे सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं, सीबीएसई 2017 में आए। इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k,
ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन क्या दिया है सेटिस्फाई करने के लिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। तो हमें की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये देखो अल्फा बीटा दे दिए। अब अल्फा बीटा के पीछे नहीं भागेंगे, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5/2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? k/2। ठीक, अब इसको यहीं छोड़ देना, अब इसको सॉल्व करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा। तो हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बना सकते हैं, जो कि क्या होगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा दिया ही हुआ है, इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, ये +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे -2 + 1 -1 माइनस अल्फा बीटा बचा, और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? k/2 इक्वल टू 21/4। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 5 × 25 और ये 2 2 × 4, तो ये k/2 उधर गया, और यहाँ पे 25/4 -21/4, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे k/2 इज इक्वल टू 4/4, जो कि ये कट के आ गया 1, तो k इज इक्वल टू 2 1 जा। वेरी इजी था, बस आपको क्या याद रखना था कि आप अपने इस फॉर्मूले पे स्टिक रहेंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही बनाना है, अल्फा बीटा अलग से नहीं निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दिया है, देखो सीबीएसई 2009 में आ चुका है कि इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब बोला गया x + a इज अ फैक्टर, अगर x + a इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, इस फैक्टर को अगर 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू जो निकालेंगे इसका जीरोस होगा, और जीरोस क्या होता है? जीरोस जो है उस पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम बनाएंगे तो x = -a, लीनियर सॉल्व करना भी आपको हम बताएं हैं। तो अब यही जो पॉलिनोमियल हमें px दिया हुआ है, क्या 2x² + 2ax + 5x + 10, इसी पे हमें पुट कर देना है, ठीक है। इस पे पुट करेंगे कैसे? p और -a इक्वल टू 2 × -a का स्क्वायर प्लस 2 × a हो जाएगा x की जगह, प्लस 5 × -a, यहाँ पे -a होगा, ठीक है, प्लस 10। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये p - a जो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जीरोस था, हमारा ये फैक्टर था, फैक्टर से ये जीरो बना, तो पी ए हमारा 0 हो गया। अब ये 2 - a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a², यहाँ पे क्या है? -a × a -a² और +2, तो यहाँ -2a² हो गया। अब यहाँ पे +5 और इंटू -a, तो यहाँ पे -5a हो गया, और यहाँ पे +10 दिया हुआ है। अब ये -2a² + 2a² कट गया, -5a इधर आया, तो 5a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10/5, और 5 2 × 10, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस। सम दे दिया गया है, सम क्या दिया है? 8 एंड देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या दिया है? 12। तो उसके बाद उसका जीरोस भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल बनाने का क्या है? k × x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। इस k को हम हमेशा 1 लेते हैं, बता चुके हैं, तो इस k को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? x² माइनस सम हमारा 8 है, 8 × x प्लस प्रोडक्ट हमारा 12 है। ये हमारा क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। अब बोला गया इसका पॉलिनोमियल का क्या? जीरोस भी निकालो। तो जीरोस के लिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो 12 1 × 12, 12 1 × 12 हो गया, और 6 2 × 12 और 6 2 8 होता है, तो x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो यहाँ पे x कॉमन हुआ, x - 6, यहाँ -2 कॉमन हुआ, x - 6, तो x - 2 × x - 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 और 6, और यही हमारा क्या हुआ? एक अल्फा था और एक बीटा था, जीरोस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ माइंड मैप्स आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बाद डेफिनेशंस, पॉलिनोमियल के बाद आता है क्या? पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल के बाद यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस हो गई, की कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशंस हो गई, की कॉन्सेप्ट हो गया, क्लासिफिकेशन, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन से क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल पावर, उसके बाद ये कोफिशिएंट, डिग्री, जीरोस, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन में लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक डिग्री के बेसिस पे है, आपको बताए हैं।
और भी है लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ डिग्री के हिसाब से। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और फॉर्मेशन फार्मूला, इक्वेशन जब बनाते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मेशन हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गया, और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को अल्फा बीटा के यूज से सॉल्व करना हो गया। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। तो डिड इट शाइन? अगर आपको चमका होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे जो कि होल नंबर होना चाहिए, कोफिशिएंट में साइन इंक्लूड करेंगे, और ये रिलेशन वाला फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेना। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, दिस वॉज द थ्योरी, नाउ गो प्रैक्टिस द क्वेश्चन, दैट इज़ द ओनली वे टू मास्टरी। थ्योरी तो हमने बता दी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि कल आपको मिल जाएगा वीडियो।